नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई। कानपुर से शुरू हुआ हमारा सफर। 18 साल पहले जो कारवां शुरू हुआ था वो आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के घर घर में दस्तक दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके मुद्दों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम एबीसी न्यूज कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जो कानून व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर बेहतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब से कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है तब से कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिसिंग व्यवस्था भी बेहतर हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका एबीसी न्यूज़ के इस नए कार्यालय में। सबसे पहले सर एबीसी न्यूज़ के लिए शुभकामनाएं देने के लिए कहेंगे दो शब्द जी, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। मेरा विश्वास है और मेरी शुभकामना है कि एबीसी न्यूज आने वाले समय में न केवल गुणवत्ता के स्तर पर बल्कि अपनी व्यापकता, अपने फैलाव, अपने देखने सुनने वालों के स्तर पर भी ये प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे, देश में अपना स्थान प्राप्त करे। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे प्रयास के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कानपुर में सर अगर बात करें तो जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है। जो सुरक्षा की बात करें उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन सर एक जो बहुत मेन बात है कि जो पुलिसिंग है या पुलिस का जो चेहरा था अब तक, मित्र पुलिस की छवि जो बननी चाहिए, कहीं ना कहीं अभी भी आम जनमानस में एक खौफ रहता है, नहीं जा पाते अपनी शिकायत करने के। उसके लिए सर क्या प्लान तैयार किए गए? नहीं, देखिए हमने आम जनता को जोड़ा है अपने आप से। हम उनके करीब गए हैं और हम ये मानते हैं कि प्रयास हमेशा अपूर्ण और अधूरे होते हैं और उन्हें करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमने टाइम टू टाइम पब्लिश किए हैं, जो हमारा यूपी 112 का कंट्रोल है, हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे जो अपने सीयूजी नंबर हैं, हमारे जो ईमेल हैं, तो तमाम माध्यम है। जनता स्वयं आकर के, जनता लिख करके, जनता बोल करके, जनता मिल करके हमसे जुड़ सकती है, हमसे कह सकती है। और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, जैसे जैसे वो क्वालिटी सर्विस गेन करेंगे, जैसे जैसे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनका बढ़ेगा, डेफिनेटली विश्वास बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि पिछले 6-7 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि लोगों का कहना है और मेरा व्यक्तिगत, मैं अगर पिछले 1 साल 8 महीने का कानपुर का अनुभव देखूं तो ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जन विश्वास के बढ़ने का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सर इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराध निश्चित तौर पर बहुत लगाम लगी है जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है। आप सब अधिकारी उसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। लेकिन साइबर क्राइम जैसी एक प्रमुख समस्या बनी है। ऑनलाइन फ्रॉड के आए दिन केसेस सामने आते रहते हैं। कई बार वो चुपचाप बैठ जाता है, जो पीड़ित होता है उसे न्याय नहीं मिल पाता। उसके लिए सर कोई अलग से व्यवस्था करवाई है? नहीं, देखिए सभी थानों में साइबर साथी अपॉइंटेड हैं और हमने अपनी साइबर की कैपेसिटी को डे बाय डे इंक्रीज किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीडिया सेट के यूजर जो हैं कानपुर की कुल जनसंख्या का लगभग 30 से 35% इट में गो हायर साइड। तो ये सही है कि जितना इंफ्रा हमारा डेवलप होना चाहिए हम कमोबेश अभी उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये एक नया चैलेंज है। और हमने आईआईटी और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, हमने उनकी भी मदद ली है और हमने ज़्यादातर साइबर ऑफेंसेज जो है वो क्रैक किए हैं। हाँ, कुछ एक सिम्टम्स हैं, जैसे कुछ एक ऐसे साइबर ऑफेंसेज हैं जो लोग सामने आकर कहने में उनको लगता है कि उनकी सामाजिक रूप से बदनामी होगी। तो मेरा मानना है कि ऐसे भी ऑफेंसेज, हालांकि काफ़ी लोगों ने कहा है, लोगों को आगे बढ़ के कहना चाहिए। अगर वो नहीं कहेंगे तो और भी लोगों के साथ होंगे। तो हम एकदम ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट के साथ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए हमारे पास और हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रोच करें और इशूज़ को बताएं, ताकि हम साइबर ऑफेंसेज में भी उनकी उतनी ही मदद कर सकें जितनी कि हम बाकी जगहों पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कानपुर की बात करें तो ट्रैफिक एक अहम समस्या रही है पिछले लंबे समय से और समय समय पर कई प्लान्स तैयार किए गए हैं। अब फिलहाल आगे के लिए क्या प्लान्स हैं ट्रैफिक को लेकर के? देखिए, ट्रैफिक में अगर आप देखेंगे तो एक तो मैं सबसे पहले हमारे मंडलायुक्त राजशेखर जी का जो प्रयास है विजन 2047 कानपुर,
तो उसमें जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज और न्यू कानपुर सिटी जो कि केडीए के थ्रू वो लेकर आ रहे हैं, वो एक भविष्य का प्लान है जहाँ पे प्लान्ड सिटी के रूप में हम जाएंगे। लेकिन जो कानपुर हमारे पास है, जो इंफ्रा है, उसमें सड़कों को क्लीन करना, अगर आप देखेंगे तो हम एक के बाद एक सड़क, जैसे मेस्टर्न रोड पहले जाम लगती थी, हमने खाली कर दिया है। इसी तरह से अगर आप वीआईपी रोड पे देखेंगे तो हमने जो है वो गोरा कब्रिस्तान के पास डाइवर्जन कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो रमाबाई चौराहे पे और साथ में हमने जो है ये टाट मिल के पास हमने मैपिंग करके और चीज़ों को चेंज करने का प्रयास किया है। हमने शहर के कई जगह पे वन वे इम्प्लीमेंट किया है और जहाँ पे पार्किंग की समस्या है उसको चिन्हित करके हमने बड़े प्रोजेक्ट के रूप में भी स्मार्ट सिटी में टेकअप करने के लिए भेजा है। तो एक आप कह सकते हैं कि फेज मैनर अप्रोच है। और ट्रैफिक में अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो डीसीपी रवीना त्यागी, बिकॉज आई हैव टू टेक हर नेम बिकॉज शी इज डूइंग वेल, और एडिशनल डीसीपी मृगांक शेखर पाठक और एसीपी शिवा सिंह, इन 3 लोगों ने जब से कमान संभाली है ड्रोन की सहायता से सर्वे करके अपने टीएसआईज को लेकर ग्राउंड सर्वे करके उन्होंने तमाम चेंजेज इनकॉर्पोरेट किए हैं और वो चेंजेज जो हैं वो ग्राउंड पे फलीभूत होते लोगों को दिख रहे हैं। एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। विल कीप डूइंग दिस, will change entire traffic scenario in next 6 months. This is our promise to people. बिल्कुल, हम उम्मीद भी करेंगे कि अगले 6 महीनों में ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। सर, पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो एक बड़ा बदलाव आया है। कई बार अब अपराधी जो है वो सरेंडर करने खुद पहुंच जा रहे हैं थाने, तो इस बदलाव को आप अनुभव देखते हुए किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसमें एग्जीक्यूटिव और साथ में एग्जीक्यूटिव्स को जनता के मैंडेट से चुने हुए लोग हमें जो है एक तरह से सपोर्ट, हमें विल और हमें एक डायरेक्टिव्स देते हैं कि दिस इज द मैंडेट ऑफ द पीपल, और वो मैंडेट जो होता है वो जनता को इस मैनिफेस्टो पे मिला है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, शासन व्यवस्था है, वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम पे वर्क कर रही है। बिल्कुल। और बहुत क्लियर मैंडेट है कि वी शुड नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस एट एनी कॉर्नर एनीवेयर। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और उस चेंज की वजह से आप जो कुछ देख पा रहे हैं कि अपराधी के मन में डर है, आम आदमी के मन में विश्वास है। कई बार क्या होता है कि संख्या एफआईआर की बढ़ती है तो इसलिए बढ़ती है कि लोगों में विश्वास है कि वो जाएंगे तो वो दर्ज होगा। हम ये नहीं सोचते कि मामले दर्ज करने से संख्या बढ़ रहा है, हम ये सोचते हैं कि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल करना है। हमारे पास हमारा नागरिक आया है, दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी टू टेक हर कॉल, और ये शासन का क्लियर विश्वास है और क्लियर डायरेक्शन है कि हमें कार्रवाई करनी है और हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर कड़ा संदेश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर चलना पड़ेगा और जो अपराधी हैं वो या तो अपराध छोड़ें या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करें। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे एज ए पुलिस? हमने कुछ नंबर जारी किए हैं, हम आपको भी दे देंगे, आप स्क्रीन पे उसको रन करा देंगे। हमारी आपसे गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 व्हाट्सएप नंबर हैं, एक टोल फ्री नंबर है और इसके अलावा यूपी 112 तो है ही। जनता एकदम न डरे, 5 नंबर जो व्हाट्सएप के दिए गए हैं और जो हमने टोल फ्री नंबर दिया है, बेधड़क होकर अगर कहीं भी कोई अपराधी है, अपराध है, आपको दिखाई देता है, आप हमारे लिए आँख कान बनिए, आप हमारे मस्तिष्क बनिए। हम चाहते हैं कि एक ऐसी पुलिसिंग हो जिसमें आप भी हों और हम भी हों। तो एक मिलजुल करके जब हम पुलिसिंग करेंगे तो समाज को बेहतर तरीके से हम आगे ले जा पाएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, जो शासन की इच्छा है। तो बिल्कुल शासन की नीतियों के अनुसार, शासन के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस आगे बढ़ रही है और लगातार जनता के बीच, दर्शकों के बीच मित्र पुलिस की छवि बनाने के लिए लगातार बरकरार है। सर, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABC न्यूज़।